हेलो फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है कि द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.8 if the average of the first 6 be 10.4 and that of the last 6 is 11.5 then the middle 6 number is। आपको 11 संख्या का औसत दिया गया है। पहले 6 संख्या का औसत 10.4 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.5 है। तो मध्य संख्या आपको बतानी है, छठवां नंबर आपको बताना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे देखिए बताते हैं। आपको यहाँ गिवन है ना कि सबसे पहले क्या गिवन है, देख लीजिए। 10 संख्या 11 संख्या का औसत गिवन है। 11 गुणे 10.8 हो गया, कितना हो गया 11.10 ए हो गया 11 दहमा 110। ठीक है, 10 अट्ठे 88, 8 हो गया, ओके 10 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 11 एक 11, तो आपका कितना हो गया 118.8। ठीक है, ये टोटल नंबर हो गया। पहले 6 संख्या का औसत दिया गया है, तो कितना हो गया 6 गुणे 10.4, 10.4 या कितना हो गया 6 चौक 24, 6 एकम 6 चौक 24, 62.4 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.5 दिया गया है। कितना हो गया इसका 6.35, 6 एक 6 3 9, ठीक है, और 6 एकम 6। ठीक है, तो टोटल आप इसे जोड़ लेंगे, कितना हो गया 4 9 2 11 की 1, 6 6 12, 12 1 13, 131 हो गया। तो आपका छठवां नंबर बताना है, तो छठवां नंबर क्या हो जाएगा, सिक्स्थ नंबर। जो सिक्स्थ नंबर होगा वह क्या हो जाएगा 118.8 माइनस, सॉरी एक मिनट, जो 6 नंबर होगा वह क्या हो जाएगा 131.4 माइनस 118.8। अब माइनस करेंगे कितना जाएगा, 14 में से 8 गए, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 10 में से 8 गए, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 2 में से 1 गए, 12.6 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। तो आपका आंसर क्या हुआ बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, आप पहले जो है सबसे पहले आपको ज्ञात है कि 11 संख्या का औसत 10.8 है, तो 11 संख्या कुल योग क्या हो गया 118.8 हो गया। फिर पहले 6 संख्या का औसत निकाल लीजिए, कितना है 62.4 है टोटल, और 11 अंतिम जो 6 संख्या है उसका औसत 11.5 है, तो कुल क्या योग हो गया 69 हो गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें से यह माइनस कर दीजिए, छठवां नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A cricketer whose bowling average is 24.85 runs per wicket take 5 wickets for 52 runs and thereby decrease his average by 0.85. The number of wickets taken by him till the last match was। ठीक है, आइए हल करते हैं। देखो इस एक क्रिकेटर जिसका जो है गेंदबाजी औसत कितना है 24.85 है। ठीक है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ जो अंतिम मैच है, अंतिम मैच में मैच तक मान लेता हूँ, अंतिम मैच तक जो है उसने कुल कितना विकेट लिया, मैं मान लिया x विकेट लिया। ठीक है, x विकेट लिया, तो टोटल जो है गेंदबाजी औसत इतना रन पर विकेट है, तो टोटल कितना रन हो गया, x विकेट लिया तो टोटल कितना रन यहाँ बन गया पर विकेट जो है 24.85 रन का एवरेज है। टोटल विकेट लिया है x, टोटल विकेट लिया है x। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 24.85 x हो गया। ठीक है, अब लास्ट जो करंट मैच है, करंट मैच में उसने 5 विकेट लेता है और रन कितना बनाता है 52, तो टोटल कितना रन हो गया, ये टोटल रन मिला के हो गया
24.85x प्लस 52, यह जो है करंट मैच तक का है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ बोल रहा है इस तरह से उसका औसत 24 घट जाता है। ठीक है, 5 विकेट और लेता है, तो 5 विकेट लेने का मतलब क्या हुआ कि पहले तो मैं मान लिया हूं यहाँ जो मैं यहाँ जो माना हूं वह कितना है, टोटल विकेट यक्स है। तो करंट मैच में 5 विकेट और लेता है, जिसका मतलब कि 5 जो है हम इसमें ऐड करेंगे यक्स प्लस 5। अभी में औसत निकालना है, तो ये टोटल रन है और यह टोटल विकेट है, तो औसत निकाल लेंगे। टोटल रन है, टोटल विकेट से भाग देंगे। ठीक है, यह बराबर कितने के है, यही बराबर है कि 85 घट जाता है। ठीक है, 85 घट गया मैंने कि 24.85 में से 0.85 माइनस कर देंगे। आपका एक समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया, इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, आइए हल करते हैं। 24.5 यक्स प्लस 52 बराबर हो गया 24 गुणे यक्स प्लस 5। ओके, हल कर लेते हैं। 24 यक्स हो गया, ओके 24 यक्स, तो इधर आपका आ गया 24 इंटू 85 एक्स माइनस 24 एक्स, इधर हो गया इज इक्वल टू 24 पंचे कितना हो गया 120 हो गया माइनस 52 हो गया। इधर कितना आया आपका, इधर आ गया 0.85 एक्स इज इक्वल टू हो गया इधर 10 50 50 20 70 68 हो गया, 68 68 हो गया। तब हल कर लीजिए, यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यक्स का यहाँ वैल्यू हो जाएगा 68 गुणे 100 बटा 85 हो गया 85। 17 पचे 85, 17 चौका 68, यहाँ 17 चौका 68 हो गया, 17 पचे 85 हो गया, 5 1 5 5 2 10 हो गया, 20 चौक 80 हो गया, 20 चौक 80 हो गया। यही आपका आंसर हो गया 80। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या जो है वो कितना हो गई, 80 हो गई, 80। आप इसे जो है देखिए ध्यान से, मैं बताता हूँ एक बार दोबारा कि मैं मान लेता हूं जो है कि उसने जो है अंतिम मैच तक कितना विकेट लिया, यक्स विकेट लिया। अब चूंकि औसत गेंदबाजी औसत है कितना है, प्रति विकेट कितना है 24.85 रन है, तो टोटल कितना रन हो गया 24.85 यक्स हो गया। चूंकि एक जो करंट मैच था उसमें उसने 5 विकेट लिया, कितना 52 रन देकर, तो 52 रन तो दिया भाई, तो टोटल 52 रन इसमें ऐड हो जाएगा और 5 विकेट और लिया तो एक्स प्लस 5 हो गया। तो हमारा जो एवरेज हुआ वह क्या हो गया 24.85 एक्स प्लस 52 बटा एक्स प्लस 5 एवरेज हो गया। यही बराबर क्या है दिया गया है कि हमारा जो औसत है वो घट गया 0.85, तो ये बराबर हो गया 24.85 माइनस 0.85। ठीक है, एक समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया। हम इस इक्वेशन को हल कर लिए, तो हल करने के बाद जो हमारा एक्स का वैल्यू आया वो आया 80। ठीक है, तो 80 विकेट जो है हम अंतिम मैच तक कितना विकेट लिए, 80 विकेट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 नंबर है आपके सामने। द एवरेज एज ऑफ 13 गर्ल्स एंड देयर टीचर इज 14 years. If the teacher is excluded, the average reduced by 1. What is the teacher says? 13 लड़की और उनके शिक्षक की औसत आयु आपको गिवन है, क्या है 14 वर्ष है। यदि शिक्षक को बाहर रखा जाता है तो औसत 1 से 1 कम हो जाता है, और शिक्षक की आयु आपको बतानी है। यहाँ 1 से नहीं होगा, 1 कम हो जाता है, औसत आयु 1 कम हो जाती है। अब बताना है, देखो 13 लड़की है, 13 लड़की है, 13 लड़की है और एक टीचर है, एक टीचर है। टोटल कितना इनकी औसत आयु कितना है 14 है, तो टोटल इनकी आयु क्या हो गई 14 गुणे, यहाँ 13 एक टीचर 14 हो गया, 14 गुणे 14 यानी 196 हो गया। अब
शिक्षक को बाहर रख दिया जाता है यानी 13 गर्ल ही रहती हैं, तब उनका औसत आयु एक कम हो जाता है यानी कि 13 हो जाता है। तो टोटल आयु कितना हो गया 13 गुणे 13, ये कितना हो गया 169 हो गया। अब इसको मैं माइनस करता हूँ, इससे माइनस करता हूँ तो कितना हो जाता है, इसका आ जाता है 16, 9 में 7, 27 हो गया। कितना हो गया 27 वर्ष। 27 वर्ष जो है किसकी आयु है, टीचर्स की। शिक्षक की आयु कितना वर्ष है 27 वर्ष। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, अच्छा पूछा भी जाता है लेकिन आप इसे याद रखिए, ठीक है। आपको हम इसे फिर से बताते हैं एक बार। देखिए यहाँ आपको शिक्षक की आयु ज्ञात करनी, लेकिन यहाँ दिया गया 13 लड़की, उनके शिक्षक की औसत आयु 14 वर्ष है। 13 लड़की है और एक टीचर है, टोटल मिलके 14 लोग हुए। 14 की औसत आयु कितना है 14 वर्ष है। 14 में 196 हो गया। अब चूंकि टीचर को बाहर रख दिया जाता है 13 लड़की ही बचती है। अब औसत आयु 1 वर्ष कम भी हो जाती है, 14 से 1 कम हो गई, 13 वर्ष हो गई। तो 13 लड़की की औसत आयु 13 है तो कुल आयु कितना हो गया 13 गुणे 13, 169 हो गया। 196 से 169 जब मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 27 वर्ष आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखिए सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। देखो The average weight of 30 students in class is increased by 0.75 kg when one of the students weighing 30 kg is replaced by a new student. Weight of the new student, एक कक्षा में 30 छात्र का औसत वजन कितना 0.75 kg बढ़ जाता है जब 30 kg वजन वाले छात्र को एक नए छात्र द्वारा बदल दिया जाता है। तो नए छात्र का वजन आपको बताइए। देखो बहुत सिंपल है कि 30 किलोग्राम का जो लड़का है उसको बदलने से जो है औसत जो है बढ़ रहा है। इसका मतलब जो नया लड़का आएगा ना उसका वजन जो है 30 केजी से ज्यादा होगा। और बढ़ किस लिए रहा है, अब औसत वजन कितना बढ़ रहा है, 30 छात्रों का औसत वजन जो बढ़ रहा है वह कितना बढ़ रहा है 70.75। कहने मतलब जो डिफरेंस होगा ना, जो डिफरेंस हो रहा है ना वह यही है डिफरेंस। वो जो लड़का होगा वह 30 छात्रों का जो औसत वजन जो बढ़ रहा है इतना ज्यादा होगा। तो यहाँ देखो 30 छात्र है, उसका औसत वजन कितना बढ़ा 0.75 बढ़ा। तो टोटल कितना बढ़ गया 3 × 15 हो गया, 3 × 15 की 5, 3 × 15 की 5, 3 × 21, 21 से 22.5 kg बढ़ गया टोटल। तो जो नया छात्र आया उसका वजन कितना होगा, वो उसका वजन होगा 30 × 22.5 यानी कि 52.5 kg का वह लड़का होगा, ठीक है। जो नया लड़का होगा, यह नए लड़के का न्यू बॉय का वेट है, ठीक है। 52.5 kg। तो आपका आंसर होगा सी इज गोइंग टू बाय राइट आंसर। जो नया लड़का होगा वह 52.5 kg का होगा, तभी जो है उसका जो औसत वजन है वह कितना बढ़ा 22.5 kg टोटल बढ़ गया। तो 30 छात्रों का औसत वजन कितना बढ़ रहा था 0.75। आइए अगला क्वेश्चन देखो 25 द एवरेज monthly income of A and B is 14,000, that of B and C is 15,600 and A and C is 14,400। मंथली इनकम ऑफ C आपको बतानी है, ठीक है। आपको गिवन है, यहां देखो A + B है, इसका कितना है औसत मासिक आय, ये 14,000 है। तो टोटल आय कितना हो गई 14 दूना यानी 2 × 14,000 तो कितना हो गया 28,000 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है B + C का है। B + C का कितना है मंथली औसत 2, टोटल आय कितना हो गया 15 × 15,600 तो कितना हो गया यह 2 × 12 की 2, 15 दूना 30, 30 1 31,200 हो गया। उसी तरह से A + C का टोटल कितना आयु
मासिक आय है, टोटल सॉरी औसत मासिक आय है, टोटल आय कितना हो गया 2 गुणे 14,400, 14,400, टोटल कितना हो गया 28,800 हो गया, 28,800 हो गया। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस 2 सबको जोड़ेंगे, अगर a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 28,000, 28,000, 28 56 हो गया, 56 और 28 56 हो गया, 8 2 10, 8 2 10 अपने 57, 57 और 30, 57 30 कितना हो गया 57 और 30 87, 1 88, 88,000 टोटल हो गया, टोटल कितना हो गया 88,000। तो ए प्लस बी प्लस सी ये कितना हो जाएगा 44,000 हो जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ b प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी, हमें c का मान ज्ञात करना है, तो a प्लस बी कितना है, a प्लस बी 28,000 है, यहाँ देख लेते हैं 28 28,000 प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 44,000 के, तो c बराबर कितना हो गया, तो c बराबर हो गया, यहाँ घटा देंगे 14 में से 8 गए, यहाँ कितना हो जाएगा 14 में से 8 गए 6 16 हो गया ना, 2 1 3 1 4, 16,000 कितना हो गया 16,000, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सी की मासिक आय कितना है 16,000 रुपया है, ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। फिलहाल हम एक नजर रखते हैं इस पर। देखिए यहाँ ए प्लस बी की मासिक आय 14,000 है ना, तो ए प्लस बी कुल आय 2 गुणे 14,000 यानी 28,000 हो गई, बी प्लस सी का 15,600, तो कुल आय कितना हो गई 31,200, 2 गुणे 15,600। उसी तरह से ए प्लस सी का कितना है मासिक, औसत मासिक 14,400, तो टोटल कितना हो गई 2 गुणे 14,400 यानी 28,800। हम इन सबको जोड़ लेते हैं, प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, टोटल जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर है 88,000, टोटल जोड़ेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 44,000 था। हम यहाँ में जो है सी मालूम करना था ना, तो यहाँ ए प्लस बी का वैल्यू में दिया गया है 28,000 है जो हमें ज्ञात है, तो सी बराबर कितना हो गया 16,000। इस तरह से हम इसे जो कैलकुलेट करेंगे। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The average of a collection of 20 measurements was calculated to be 56 cm, but later it was found that a mistake had occurred in one of the measurements, which was recorded as 64 cm, but should be have been 61 cm. The correct average must be 20 का मेजरमेंट से एक संग्रह का औसत माप 56 सेंटीमीटर होने की गणना की गई, लेकिन बाद में पाया गया कि माप में से एक में गलती हुई थी जो 64 सेंटीमीटर दर्ज की गई थी, लेकिन 61 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। सही औसत आपको ज्ञात करना है। देखो, क्योंकि अब जो गलत हुआ है, सही माप कितना होनी चाहिए थी 61 सेंटीमीटर। ओके, और उसने दर्ज किया कितना, किया 64 सेंटीमीटर। अब जो सही माप है वह कितना, वह जो है लेस देन है रॉन्ग माप के, तो जो औसत माप होगी वह स्वाभाविक है कि लेस देन होगी 56 के, 56 से लेस देन होगी। अब इनके बीच डिफरेंस कितना है, इनके बीच कितना डिफरेंस है, जो सही माप थी और जो गलत माप थी उसके बीच जो डिफरेंस है 64 माइनस 61 का, यानी कि 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। अब यह डिफरेंस जो आ रहा है वह 20 मेजरमेंट्स में है, तो टोटल जो डिक्रीज होगा, जो औसत डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, क्योंकि यह 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है कितने में 20 पे, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया 3/20, 3/20 कितना आ जाएगा 20 एकम 20, 10 30 20 पंचे 100, 0.015 सेंटीमीटर का जो है डिफरेंस आएगा। ठीक है, डिफरेंस आएगा। ओके, कमी आएगी, कमी आएगी। तो 56 था, 56 इसमें से कितना माइनस करेंगे
तो जो एक्चुअल एवरेज होगा कितना होगा 56, और यह कितना है 0.15, इतना माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 85, 55.85 सेंटीमीटर, यही जो है एवरेज हो गया आपका। ठीक है, मैं आपको इसे फिर से समझाता हूँ एक बार। एक्चुअली में ना जो बीज संग्रह का जो औसत माप थी वो कितना 56 गणना की है, लेकिन जब हमने बाद में पाया कि एक माप में गलती हुई है, 61 की जगह 61 होना चाहिए था, उसकी जगह क्या हुआ 64 सेंटीमीटर दर्ज की गई, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस 3 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस कितने पर आया 20 पर आया। तो टोटल एवरेज में जो डिफरेंस डिक्रीजिंग होगी कितना होगी 3/20 यानी कि 0.15 सेंटीमीटर डिक्रीज होगा। तो चूंकि 56 की गणना की गई है तो इतना आप माइनस कर दीजिए, तो वह जो है एक्चुअल एवरेज हो जाएगा। तो 56 माइनस 0.15 यानी 55.85 सेंटीमीटर, यह आपका सही एवरेज हुआ। ठीक है, तो आपका जो आंसर हुआ वह हो गया सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The average of 8 numbers is 20 and the average of first 2 number is 12:1/2 and that of the next 3 is 8:1/3. If the 6th number be less than the 7th and 8th numbers by 4 and 7 respectively, then the 8th number is 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहले 2 संख्याओं का औसत 12/1/2 है, अगले 3 का औसत 8/1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से क्रमशः 4 और 7 कम है तो 8वीं संख्या क्या है आपको बताना है। देखो हल करते हैं। इसमें क्या करना है, आपको दिया गया है 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो कुल क्या हो गया, कुल योग 8 गुणे 20 160 हुआ। ओके, उसके बाद क्या है, फर्स्ट 2 नंबर्स हैं, तो उनका जो है औसत 12/1/2 है, तो कुल योग क्या हो गया 2 गुणे 12/1/2 कितना होता है, 12 दूनी 24 1 25, 25/2 होता है। ठीक है, 25/2 होता है, क्या हो गया 25 हो गया यह। ओके, और अगली 3 संख्या का योग 8/1/3 है, तो टोटल कितना हुआ 3 गुणे 8/1/3 मतलब 8 24 25, 25/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आपका आ गया 25। अब ये देखिए आप, ये 3 है, ये 2 नंबर है, 2 नंबर्स और यह 3 नंबर्स, इनको योग कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 50, कितना हो गया 50 हो गया। अब आपको गिवन क्या है, यदि छठी संख्या मान लेता है जो 6 नंबर है वह कितना है, वह मान लेता हूँ x है, तो 7वां नंबर क्या होगा, 7वां नंबर हो जाएगा 4x, x + 4 हो जाएगा। और 8th नंबर जो होगा, 8th नंबर वह कितना हो जाएगा, वह 7 कम था, छठी संख्या 7 कम थी, यानी जो 8वां नंबर होगा x + 7 होगा। अब इनको सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, इन सबको जोड़ लेते हैं, ये 50 तो है ही, प्लस यहाँ ये सब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x + 11 इज इक्वल टू, यही कितना है टोटल 160 के। ठीक है, 160 के। अब 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 160 माइनस ये कितना हो गया 61, तो आपका कितना आ गया 9 6 15 99, कितना आ गया 99 आ गया, 99 आ गया। तो x बराबर क्या हो गया 33 हो गया, x बराबर 33 हो गया। ठीक है, अब 8वीं संख्या आपको ज्ञात करनी है। 8वीं संख्या कितना होगा 8 7 15, कितना होगा 3 है, 33 है 3, तो 8वीं संख्या 8 7 40 हो गया, कितना हो गया 8वीं संख्या 40 हो जाएगा। जो 8वां नंबर होगा 8th नंबर हो जाएगा x + 7 यानी कि 33 + 7 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ मिस है किसी में, यहाँ लिखने में, तो हम डी को ही मान लेता हूँ यहाँ 40 नंबर। ठीक है, ओके, तो आपका जो आंसर हुआ वह हुआ 40 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आप जो है इस तरह से इसे हल करेंगे। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो, in a family of 8 adults and some minors, the average consumption of rice per head per month is 10 kg, while the average consumption of adults is 15 kg per head, and for the minor it is 6 kg per head. The number of minors is in the family. देखो, number of minors in family मान लेता हूँ मैं x है, ओके, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ दिया एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस पर हेड पर मंथ 10 केजी दिया गया है, लेकिन यहाँ जो दिया गया है कि एडल्ट्स के लिए 15 केजी है, एडल्ट्स के लिए 15 केजी है। एडल्ट्स कितने हैं? 15, 8 हैं। मैं यहाँ लेट में मान लेता हूँ जो माइनर्स हैं वह कितना है? यक्स हैं। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या देखते हैं कि एडल्ट्स 15 हैं तो टोटल कितना खपत हो गई पर हेड? 15 केजी है तो 15 गुणे 8 हो गया, प्लस माइनस कितना है? यक्स हैं, पर हेड कितना खर्च हो रही? 6 केजी, 6 गुणे यक्स, टोटल कितने हैं? यक्स प्लस 8 सदस्य हैं, ओके। अब इनका जो है एवरेज कितना है? 10 केजी है, एवरेज का तो कितना है? 10 केजी है। एक इक्वेशन बन गया, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। कितना हो गया? 15 × 120 हो गया, धन 6x हो गया, 6x हो गया, और इधर कितना हो गया? 10x हो गया, इधर कितना हो गया? 80 हो गया, ठीक है। इधर आ जाएगा तो आपका 40 हो जाएगा, और इधर 6 आएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 10, यही आपका राइट आंसर हो गया। जो नाबालिग है उनकी संख्या कितनी है? 10 है। सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। देखो एक बार फिर से बताते हैं, मान लेता हूं माइनस की संख्या x है। अब चूंकि 15 किलोग्राम प्रति हेड जो है खर्च हो रहा है वयस्कों के लिए, टोटल कितना हुआ? 15 गुणे 8, और नाबालिग के लिए 6 किलोग्राम प्रति नाबालिग खर्च हो रहा है, ठीक है। तो 6 गुणे x टोटल खर्च हुआ। अब देखो 15 गुणे 8 धन 6 गुणे x, ये टोटल खर्च हो रहा है कितने पर? 8 और प्लस नाबालिग पर। तो अब इसका एवरेज क्या हो गया? टोटल बटे 8 प्लस x, यही होगा एवरेज। तो एवरेज आपको दिया गया कितना? 10 केजी पर हेड। आपका एक इक्वेशन बन गया, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर हुआ वह क्या हो गया? वह हो गया 10। 10 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। एक कारखाने के कुछ श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी 80 रुपया है। कारखाने में 300 पुरुष और 200 महिला श्रमिक कार्यरत हैं। प्रत्येक महिला कर्मचारी को पुरुष कर्मचारी से 25 रुपया कम मिलते हैं। एक पुरुष कर्मचारी की दैनिक मजदूरी आपको बतानी है, ओके, ठीक है। आइए हल करते हैं। देखो यहाँ आपको क्या गिवन है कि मैं मान लेता हूं जो पुरुष कर्मचारी है उसकी दैनिक मजदूरी x रुपया है, x रुपया पर डे है, ठीक है, पर डे है। और जो वुमेन है उसका कितना हो गया? x माइनस 25 रुपया पर डे हो गया, ठीक है, पर डे हो गया। अब देखो इसका x रुपया पर डे है, कितने कर्मचारी हैं? 300 हैं, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 300 x हो गया। अब इसके कितना हो गया? महिला का, इसका 200 महिला है, कितना महिला है? 200 महिला है, तो टोटल कितना हो गया? 200 गुणे x माइनस 25। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि अब हम टोटल ज्ञात कर लेंगे कि टोटल रुपया कितना होता है। 300x प्लस 200 x माइनस 25। एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल नंबर से भाग दे देंगे, यानी 300 धन 200, इतना कर्मचारी काम कर रहे हैं, यानी 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो भाग दे देते हैं। यही जो एवरेज आया वो कितना आया? 80 आया, 80 रुपये आया, ठीक है, ठीक है। दैनिक मजदूरी निकालने में तो अब देखो हम यहाँ कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ मैं 0 से 0, ये 0 से 0, ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दिया। अब बचा कितना? यहाँ हमें बचा यहाँ 3x प्लस 2x माइनस 25 अपान 5 इज इक्वल टू 80। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हमें मिलेगा? 3x 2x यानी 5x हो गया, माइनस 50
इज इक्वल टू हो गया आपका 8×5 हो गया 400। तो 5x बराबर क्या हो गया, 5x बराबर 450, तो x बराबर आपका आ गया 90। यही आपका आंसर हो गया, x बराबर 90 आपका आंसर हो गया। यानी 90 रुपया जो है पुरुष की दैनिक मजदूरी है। पुरुष की दैनिक मजदूरी कितना है, 90 रुपया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम जो है फिर से इसे समझ लेते हैं एक बार। यहाँ मैंने मान लिया जो पुरुष की दैनिक मजदूरी वही 100 रुपया पर डे थी, तो 300 पुरुष थे तो 300x हुई। वुमेन की जो दैनिक मजदूरी कितना हुई, x माइनस 25, 25 रुपया कम मिलता था उसे, तो x माइनस 25 हुआ। तो क्योंकि 200 महिला थी तो 200 महिला का कितना हो गया टोटल, 200 गुणे x इंटू x माइनस 25। अब हम इन पुरुष महिला जोड़ लेते हैं, उसमें हम टोटल पुरुष महिला से भाग दे देते हैं, तो हमें जो है उसकी दैनिक मजदूरी मालूम हो जाएगी। उसका जो औसत होगा वो औसत दैनिक मजदूरी मालूम हो जाएगी। टोटल में जब भाग देंगे तो औसत दैनिक मजदूरी यहाँ दी है कितना, 80 रुपये। एक इक्वेशन बन गया, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है 90। तो 90 जो हमारी पुरुष की दैनिक मजदूरी हुई। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यह छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर खर्च प्रतिदिन 42 रुपया बढ़ जाता है, जबकि छात्रों का औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। ठीक है, प्रतिदिन के भोजन पर प्रारंभिक व्यय क्या था, प्रारंभिक व्यय क्या था। अच्छा, अब देखो प्रारंभिक जो व्यय, जो इनिशियल व्यय था, जो खर्च था, इनिशियल एक्सपेंडिचर जो था वह मैं मान लेता हूं x रुपया था, x रुपया पर डे था, पर डे था। ठीक है, इनिशियल खर्च। अब चूंकि छात्रावास में 35 छात्र थे तो 35 छात्र थे और जो प्रारंभिक व्यय था, इनिशियल खर्च था, वह कितना था, वह था मैं माना हूं x रुपया, x रुपया। ठीक है, और जब छात्र संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर खर्च प्रतिदिन 42 रुपया भी बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि छात्रों का औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है, 1 रुपया कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो औसत खर्च हुआ, हमें औसत खर्च नहीं, एक औसत खर्च क्या हुआ। अब औसत खर्च क्या हुआ, क्योंकि जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है वह कितना है, x रुपया, और 35 छात्र हैं, 35 छात्र हैं, तो जो औसत बनेगा x बटा 35। ठीक है, अब यहाँ एक देखिए औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमें मालूम करना है। ठीक है, तो माइनस अभी 7 बढ़ जाती है, जब 7 बढ़ जाती है और छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो औसत खर्च 42 रुपया बढ़ जाता है। 42 x प्लस 42 बटा यहाँ 7 बढ़ गया 42 हो गया। यह दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1। ठीक है, 1 जो है इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, 1 दोनों का डिफरेंस आ रहा है, औसत खर्च 1 रुपया कम हो जा रहा है। ठीक है, यही तो औसत हुआ। टोटल में से हम जो है टोटल जो खर्च हो रहा है इनिशियल खर्च, उसमें हम टोटल छात्र से भाग देंगे तो औसत निकल आता है। तो ये डिफरेंस हमें मालूम हुआ। अभी हम इसे हल कर लेते हैं, कितना हो गया, यहाँ 42x माइनस 35x माइनस 35 गुणे 42। ठीक है, 35 गुणे 42 बटा 35 गुणे 42। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बराबर 1 है तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 42x माइनस 35x। ठीक है, बराबर हो गया 35 गुणे 42। ठीक है, धन 35 गुणे 42। आइए हल कर लेते हैं इसको, कितना हो गया, ये आ गया 7x बराबर हो गया 35 गुणे 42 कितना होता है, 35 गुणे 42 का आप यहाँ गुणा कर लेते हैं,
आइए 35 गुणे 42, 35 दूना 70 हो गया, और 35 चौका कितना हो गया, 4 5 20, 4 3 12, 2 14 हो गया, 14 हो गया, तो आपका आ गया 1470 हो गया। ठीक है, 1470 और 1470 गुणे 2, क्योंकि 2 बार जोड़ा गया है तो गुणे 2 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 270। इस चलो यहाँ 2 गुणे 1470 में कर लेता हूँ, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, यक्स का मान हो जाएगा 2 गुणे 1470 बटा 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एके 7 0। ठीक है, तो आपका आ गया 21 दूना 42, 420 रुपया, 420 रुपया। ठीक है, 420 रुपया आपका जो है राइट आंसर हो गया। ओके, तो आपका जो आंसर हुआ डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आइए हम इसे एक बार आपको फिर से बताते हैं। मैं यहाँ मान लिया जो प्रारंभिक इनिशियल एक्सपेंडिचर था पर डे हुआ जो है x रुपया था। अब छात्र कितने थे 35, तो जो औसत क्या हुआ x बटा 35। भाई एवरेज तो यही निकालते हैं ना, जो एवरेज होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही होता है। तो हमें जो इनिशियल एक्सपेंडिचर था मैं मान लिया x रुपया था और छात्र थे 35, तो एवरेज x बटा 35 हो गया। अब उसके बाद छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है, 7 बढ़ जाती है इतने 42 छात्र हो जाते हैं, और प्रतिदिन 42 रुपया भोजन पर खर्च भी बढ़ जाता है। पहले x था तो 42 रुपये, जब बढ़ गया तो x प्लस 42 हुआ। अब यहाँ x प्लस 42 बटा 42 एक औसत दूसरा है। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो छात्रों का जो औसत है, छात्रों का औसत जो दिया गया है यहाँ 1 रुपया कम हो जाता है, यानी कि उनका डिफरेंस 1 है। ओके, तब यह जो एक समीकरण बना इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ 7x बराबर हो गया 35 गुणे 42 प्लस 35 गुणे 42। अब 35 गुणे 42 का मान कितना आया, 1470 गुणे 2, यानी 2 बार जोड़ा गया तो मैं 2 को गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे 420 रुपया आपका आएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ आपको यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 2 कैसे ले लिया। 2 इसलिए लिया कि हम इन्हें यहाँ 2 बार जोड़ा है, तो 2 बार जोड़ा तो 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से यह जो है क्वेश्चन हल होगा। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आप इसका प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 100% इसी वैरायटी क्वेश्चन आएंगे और आते भी हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे और कुछ और नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।